जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अक्सर कुछ ज्यादा हासिल करने की होड़ में हम सोने के लिए पूरा वक्त नहीं निकाल पाते। काम के जुनून में अपनी नींद में कटौती करने का चलन बढ़ता जा रहा है। लेकिन ताजा शोध से पता चला है कि नींद की कमी न सिर्फ जटिल बीमारियों का सबब बन रही है, बल्कि जानलेवा भी साबित हो रही है। हमारे बड़े बुजुर्ग बेखुदी में अक्सर एक जुमला कहते थे, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। मौजूदा पीढ़ी इस जुमले को गंभीरता से लेने की बजाय चटखारी लेकर कहने सुनने लगी। लेकिन एक ताजा शोध ने यह साबित कर दिया है कि पुरखों के इस जुमले में सेहत और स्वास्थ्य का बेशकीमती फॉर्मूला जज्ब है। इस शोध से ये पता चला है कि आधे से ज्यादा हिंदुस्तानी प्रॉपर नींद नहीं लेते हैं और इसकी वजह से गंभीर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं। दरअसल सफलता हासिल करने के सपनों ने हमें इतना बेकरार बेचैन कर दिया है कि हम ये तक भूल गए हैं कि सोना सपना देखने की बुनियादी शर्त है और अगर हमारी नींद पूरी नहीं होगी तो सफलता हासिल करना तो दूर, पूरी जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। ऐसे में नींद को लेकर हॉर्न बजाना बेहद जरूरी है। आम धारणा यह है कि अगर हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होगी, हम शारीरिक श्रम ज्यादा करेंगे तो हमारा बॉडी मास इंडेक्स कंट्रोल में रहेगा। लेकिन यूरोपियन हार्ट जर्नल में छपी एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक दिन में 30 मिनट पावर नैप यानी अच्छे तरीके से झपकी लेने वाले का वजन कंट्रोल में रहता है। यूरोपियन हार्ट जर्नल का ये शोध 5 देशों के करीब 15,000 लोगों पर किया गया है। इसमें लोगों के सोने, जागने, बैठकर काम करने और फिजिकल एक्सरसाइज पर गहन स्टडी की गई है। लोगों की इन एक्टिविटीज को उनकी कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और बॉडी मास इंडेक्स से जोड़कर एक ठोस नतीजे पर पहुंचा गया। इस रिसर्च से पता चला कि बैठकर टाइम पास करने वालों की तुलना में उसी समय सोकर बिताने वाले लोगों का वजन अपेक्षाकृत कम बढ़ता है। उनका हार्ट भी ज्यादा हेल्दी रहता है। इतना ही नहीं, उनका ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी तुलनात्मक रूप से दुरुस्त रहता है। हालांकि इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बहुत ज्यादा सोने वालों की सेहत बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सामान्य से कम सोना या सामान्य से ज्यादा सोना दोनों खतरनाक साबित हो सकते हैं। आप इतना जान लीजिए कि एक प्रौढ़ इंसान के लिए कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद बहुत जरूरी है। लेकिन जानी मानी एजेंसी लोकल सर्किल के भारतीयों पर की गई एक रिसर्च कुछ और ही कहानी बयां करती है। लोकल सर्किल के रिसर्च के मुताबिक 55% भारतीय 6 घंटे से भी कम की नींद ले रहे हैं, जबकि 21% तो सिर्फ 4 घंटे ही सो पा रहे हैं। 6 घंटे से कम सोने का मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि हमारा हार्ट खून के साथ ऑक्सीजन, ग्लूकोज और दूसरे जरूरी तत्व मुसलसल पूरे शरीर में पहुंचाता है। लेकिन हमारे दिल को भी आराम की जरूरत होती है और ये आराम उसे तब मिलता है जब हम गहरी नींद में होते हैं। दिल को आराम नहीं मिलने का मतलब है बीमारियों को न्योता। शोध से पता चला कि कम सोने वाले लोगों को हार्ट अटैक के साथ ही डिप्रेशन, शाइजोफ्रेनिया और फोबिया जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा ज्यादा रहता है। जान है तो जहान है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो धन संपदा और ऐश्वर्य बेमानी लगने लगेंगे। इसलिए रोज 6 घंटे से ज्यादा की बेफिक्र नींद लीजिए और हाँ, मुमकिन हो तो दिन में एक पावर नैप जरूर लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वजन घटाने के लिए नींद कितनी जरूरी है, इस बारे में हमने डॉक्टर नीतू जैन से बात की। सुनिए क्या कहना है उनका। ऐसा सब लोग मानते हैं कि आप नींद छोड़िए, व्यायाम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, आपका वजन जल्दी कम होगा। पर ये बात पूरी तरह सच नहीं है। आपको प्रॉपर अमाउंट में सोना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज जो लोग ठीक से सोते नहीं है उनका भी वजन बढ़ता है। तो कम से कम 7 घंटे की नींद आपके लिए बहुत जरूरी है। पर ये कोई सैक्रोसैंक्ट नहीं है कि मतलब हर किसी के लिए 7 घंटे की नींद ही पर्याप्त है। हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है और उस कम या ज्यादा होती है, उसके हिसाब से उसको नींद की जरूरत होती है। तो इतनी नींद आपकी होनी चाहिए कि आप सुबह उठे तो आप फ्रेश उठे। और नींद का मतलब ये नहीं है कि आप लेटे रहे तो आपकी नींद हो गई। नींद का मतलब ये है कि सोना और डीप स्लीप में भी जाना। जो लोग डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं उनकी भी नींद पूरी नहीं होती है, सुबह उठ के उन्हें फ्रेश नहीं लगता है। तो नींद नहीं करने के कारण
आप रात में अगर जागे रहेंगे तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो रात में जागे रहते हैं, तो दिन भर चाहे वो बहुत डाइट करें और खाना कम खाएं, वो रात में खाना खाते हैं क्योंकि टाइम पास नहीं होता उनका और रात में खाना खाने लगते हैं। नींद कम होने से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग डिप्रेशन का भी शिकार होते हैं क्योंकि उनकी नींद कम होती है। ये तो सबको ही बताया कि अगर आप रात में नहीं सोएंगे तो अगले दिन आपकी वर्क एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आजकल के ज़माने में। तो ज़्यादा दिन आपकी 16 घंटे काम करें और उसके बाद 4 घंटे एक्सरसाइज करें। बहुत अच्छा है कि आप 8 घंटे या 8 घंटे सोएं। 45 मिनट्स कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो 45 मिनट्स की एक्सरसाइज चाहे वो किसी भी टाइम ऑफ दिन पे हो, वो आपके लिए काफ़ी है। इससे ज़्यादा एक्सरसाइज के लिए अपनी नींद की कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है नहीं आपको। आज हम में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कि स्मार्टफोन का इस्तेमाल ना करता हो। मोबाइल ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है, लेकिन साथ ही कुछ खतरे भी इसके साथ जुड़ गए। आज हम में से बहुत सारे लोग साइबर फ्रॉड का शिकार हो रहे हैं, लेकिन आज हम आपको सावधान करेंगे एक ऐसे साइबर फ्रॉड को लेकर जो बिना गलत क्लिक के भी आपके अकाउंट को खाली कर सकता है। आधुनिकता के इस युग में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या कहें मोबाइल फोन ने हमारी जिंदगी को काफी आसान बना दिया है। मोबाइल आज हमारी जिंदगी का इस कदर अहम हिस्सा बन चुका है कि इसके बगैर हम एक कदम भी नहीं चल सकते। ऑनलाइन शॉपिंग, रोजमर्रा की परचेजिंग, स्कूल फीस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोल चार्ज, ये सारे ट्रांजैक्शंस और इसके साथ और भी बहुत कुछ आज हम मोबाइल ऐप के जरिए धड़ल्ले से कर रहे हैं। इन सब के अलावा बैंकिंग का सारा काम, मसलन पैसे ट्रांसफर करना, फिक्स करना, विड्रॉ करना, हम आज मोबाइल के जरिए आसानी से कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रहे कि मोबाइल क्लिक्स की वजह से अगर हमारी जिंदगी आसान हुई है तो एक गलत क्लिक हमारी जिंदगी तबाह भी कर देता है। यही वजह है कि यूजर्स आमतौर पर अलर्ट रहते हैं, लेकिन हैकर्स ने साइबर फ्रॉड का एक ऐसा तरीका इजाद किया है जिसके जरिए आपकी गलती के बगैर भी वो आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देंगे। साइबर फ्रॉड की ओर से इजाद की गई इस नई तकनीक को जूस जैकिंग का नाम दिया गया है। लिहाजा आपको इस फ्रॉड से बचाने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। जूस जैकिंग तकनीक का इस्तेमाल स्कैमर्स कुछ इस तरह करते हैं कि आपको कुछ पता भी नहीं लगता और आप साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। इसके लिए स्कैमर्स फर्जी चार्जिंग स्टेशन का सेटअप लगाते हैं। जैसे ही आप अपना मोबाइल किसी अनजान चार्जिंग स्टेशन पर चार्जिंग के लिए लगाते हैं, स्मैकर्स आपके बैंकिंग समेत तमाम संवेदनशील डेटा हैक कर लेते हैं। इसके बाद वे आपके बैंकिंग एप्स और मैसेज को भी एक्सेस कर लेते हैं और बैंक अकाउंट में लॉगिन कर अकाउंट में मौजूदा रकम को उड़ा देते हैं। ऐसे स्मैकर्स से बचने के लिए आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि स्मैकर्स द्वारा तैयार किए गए ये फर्जी चार्जिंग स्टेशन पब्लिक प्लेस में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। आमतौर पर स्मैकर्स अपना फेक चार्जिंग स्टेशन बस स्टॉप, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जैसी सार्वजनिक जगहों पर इंस्टॉल करते हैं। ऐसे में सार्वजनिक जगहों पर लगे चार्जिंग स्टेशन पर मोबाइल चार्ज करने से बिल्कुल परहेज करें। अगर बहुत जरूरी हो तो मोबाइल को चार्जिंग में लगाते समय कुछ बातों का ख्याल रखें। जब भी आप किसी पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर मोबाइल को चार्ज पर लगाएं तो उसमें पॉपअप के रूप में कुछ ऑप्शन नजर आते हैं, मसलन शेयर डेटा, ट्रस्ट दिस कंप्यूटर या चार्ज ओनली। आपके मोबाइल पर जब ये ऑप्शंस आए तो आप सिर्फ चार्ज ओनली का ऑप्शन चुनें। ऐसा करने से आपके मोबाइल के डेटा चोरी का खतरा नहीं रहेगा। साफ है कि जिस मोबाइल ने आपकी जिंदगी को आसान बना दिया है, उसके साथ कुछ सावधानी बरतेंगे तो हर बला से दूर रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मोबाइल चार्जिंग से जुड़े जूस जैकिंग के खतरे से कैसे बचे, इसके लिए हमने साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल से बात की। इन चार्जिंग स्टेशन पे रिलाई ही मत करिए। हाँ जी, मैं सच कह रहा हूं। पहले के टाइम पर हम जब चार्जिंग स्टेशन नहीं थे, हम तब भी मैनेज करते थे। आज हमारी कन्वीनियंस बढ़ गई है। हमें पता है कि ये चार्जिंग स्टेशन हैं, तो चलिए हम कहीं मॉल जाएंगे, हम कहीं रेलवे स्टेशन जाएंगे तो हम चार्ज करेंगे। लेकिन आप मेरी बात मानिए, आपके पावर बैंक्स इससे कई गुना ज्यादा सेफ हैं। आप उन पर रिलाई करिए। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2, बाय चांस कोई इमरजेंसी है, आपके पास कोई पावर बैंक नहीं है, आपके फोन की बैटरी कम है, आपको चार्जिंग स्टेशन पे जाना ही है,
तो ठीक है, अगर आप जा भी रहे हैं तो आपने नोटिस किया होगा जैसे आप फोन चार्जिंग पे लगाते हैं ऊपर एक पॉपअप आता है। वो पॉपअप आपको ऑप्शन देता है कि आप जो आपका डिवाइस है आप सिर्फ चार्जिंग करना चाहते हैं, आप फोटो शेयर करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं, आपकी स्टोरेज आपको क्लियर करनी है। ये अलग अलग ऑप्शंस आते हैं जिसमें से आई वुड सजेस्ट कि आप सिर्फ चार्जिंग का ऑप्शन चूज करिए। बहुत बार हम जल्दीबाजी में, अपने लापरवाही में वो ऑप्शंस हम देखते नहीं हैं और आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज हमें दिख रहा होता है कि हमारे फोन की चार्जिंग हो रही है, लेकिन इसी लापरवाही के चलते हैकर्स इस चीज का फायदा उठाते हैं। इसीलिए हमारे को वो ऑप्शन चार्जिंग ओनली का यूज करना बहुत जरूरी है। ये दूसरा हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि अलग अलग टाइप के नए नए तरीके हैकर्स लाते रहते हैं और आज अगर आप कोई भी डिवाइस यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, कोई भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एटलीस्ट जो नए नए टाइप्स के अटैक्स आ रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ में ही सही बट पता होना चाहिए। इसके लिए चाहे आप न्यूज देख सकते हैं, चाहे गूगल पे ही हफ्ते में एक बार थोड़ा सा अगर रिसर्च कर ले, 15-20 मिनट की रिसर्च कि साइबर क्राइम फ्रॉड्स क्या क्या है, तो आपको एक ट्रेंड पता लग जाएगा। अगर आपको ट्रेंड पता लगेगा तो इस चलते आप नए नए जो हैकिंग के तरीके हैं इसमें आप फंसेंगे नहीं। तो अगर आप ये 3 चीजों को दिमाग में रखते हैं तो आप जरूर जूस हैकिंग और ऐसे कई नए प्रकार के जो साइबर क्राइम फ्रॉड्स हैं उनसे बच सकते हैं। त्योहारों के मौसम में लोग जमकर खाते पीते हैं। घर में तो पकवान बनते ही हैं, बाजार में बिकने वाले पैकेट बंद फास्ट फूड भी इस्तेमाल होते हैं। ये जानते हुए भी कि बाजार से लाए गए जंक फूड सेहत के लिए ठीक नहीं है, लोग इन्हें खाने से परहेज नहीं कर पाते। लोगों को जंक फूड से बचाने के लिए एक देश ने बड़ा कदम उठाया है। कोलंबिया जंक फूड के खिलाफ कानून बनाने वाला पहला देश बन गया है। पर्व त्योहार के दिन यानी खाने पीने मौज मस्ती के दिन उत्सव का माहौल हो तो कई तरह के पकवान घर में बनाए जाते हैं, लेकिन पैकेट बंद चीजें बाहर से ही आती हैं। बड़े तो फिर भी नजरअंदाज कर दें, लेकिन बच्चे और युवा चटपटे और मसालेदार फास्ट फूड के बगैर रह नहीं पाते। वैसे भी इसका स्वाद जुबान पर ऐसा चढ़ा है कि बच्चों को घर का खाना नहीं भाता। घर वालों को भी सहूलियत होती है। इधर बच्चे ने डिमांड की, उधर पैकेट हाथ में थमा दिया। यकीनन पेट तो भर जाता है, स्वाद भी खूब आता है, लेकिन सोचिए क्या ये जंक फूड शरीर के काम आता है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये पैकेट बंद खाना सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए कोलंबिया जैसे देश ने एक ठोस कदम उठाया है और जंक फूड पर कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। सेहत पर जंक फूड के नकारात्मक असर को देखते हुए हमें भी सावधान होने की जरूरत है, हॉर्न बजाने की जरूरत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कोलंबिया का जंक फूड कानून क्यों चर्चा में है। इसके तहत अब कोलंबिया में अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स पर अतिरिक्त टैक्स लगाया जाएगा। जंक फूड ये टैक्स चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा। फिलहाल जंक फूड पर 10% का कर लगाया जा रहा है। अगले साल 15% और 2025 तक इसे बढ़ाकर 20% तक किया जाएगा। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट्स को शामिल किया गया है। इसमें सॉसेज, जैम, जेली, प्यूरीज जैसी चीजें शामिल हैं, जिनका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल सेहत के लिए ठीक नहीं। इसलिए कोलंबिया की सरकार ने टैक्स लगाकर इनके इस्तेमाल को कम करने की कोशिश की है। एक लैटिन अमेरिकी देश की ये पहल पूरी दुनिया के लिए मिसाल है, क्योंकि जंक फूड की समस्या सभी देशों में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा फास्ट फूड इस्तेमाल करने वाले देशों में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पर ब्रिटेन, चौथे पर स्वीडन, 12वें पायदान पर ऑस्ट्रेलिया और 13वें पायदान पर भारत है। यानी दुनिया के तमाम बड़े देशों में फास्ट फूड को लेकर चिंता बढ़ी है। भारत में भी जिस रफ्तार से फास्ट फूड का चलन बढ़ा है, उससे कई तरह की बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। असल में फास्ट फूड आसानी से उपलब्ध हैं और बहुत महंगे भी नहीं हैं। इसलिए जब भी भूख लगती है, बच्चों और युवाओं का ध्यान इनकी तरफ जाता है। लेकिन सच्चाई ये है कि हद से ज्यादा फास्ट फूड का इस्तेमाल करना कई बीमारियों को न्योता देना है। इसका सबसे खतरनाक पहलू है नमक। रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया में लोग औसतन 12 ग्राम नमक प्रतिदिन खाते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। लेकिन भारत में भी हालात ज्यादा अच्छे नहीं हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक औसत भारतीय प्रतिदिन 8 ग्राम नमक खाता है, जबकि अच्छी सेहत के लिए नमक 5 ग्राम से कम होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा नमक की वजह से सोडियम की मात्रा ज्यादा इस्तेमाल होती है, जिससे मोटापा, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल फास्ट फूड में कैलोरी और एडेड शुगर और नमक की मात्रा ज्यादा होती है।
ये स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन शरीर की फंक्शनिंग को बुरी तरह प्रभावित करता है और डायबिटीज या दिल की बीमारियों की वजह बन सकता है। इतना ही नहीं, वजन बढ़ने से अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ जाता है। इसलिए फास्ट फूड को लेकर पहले से ज्यादा गंभीर होने की जरूरत है। घर में इसका इस्तेमाल कम से कम हो, इसके लिए हम खुद भी कोशिश करें। साथ ही दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न जरूर बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फास्ट फूड से दूरी क्यों है जरूरी? इससे सेहत को क्या नुकसान हो सकता है, इसे समझा हमने डॉक्टर मनोज कुमार से। जंक फूड या प्रोसेस्ड फूड में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है और सॉल्ट भी परमिटेड लिमिट से बहुत ज्यादा होता है। तो इन तीनों चीजों की जो अधिकता होती है वो शरीर को नुकसान पहुंचाती है, खास करके सैचुरेटेड फैट और शुगर कंटेंट होने की वजह से डायबिटीज और ओबेसिटी। जो ओबेसिटी है या जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज होती है, जो ओबेसिटी की वजह से होती है, इसकी संभावना काफी बढ़ जाती है। और हमें पता है कि डायबिटीज जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज के लिए। इसी तरह से अधिक सॉल्ट लेने से, जैसे जो WHO परमिट करती है 5 ग्राम सॉल्ट इंटेक, उससे ज्यादा लेने से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अगर आप बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट्स खाते हैं, जैसे ट्रांस फैट्स में बटर या बहुत बार फ्राई की हुई चीजें जो ओवर हीटेड ऑयल्स वगैरह होते हैं जिनको मल्टीपल यूज किया जाता है, उसमें ट्रांस फैट्स बन जाता है। इस तरह के जो फैट्स होते हैं शरीर के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। उसी तरीके से टिन्ड फूड है या जो फिजी ड्रिंक्स हैं, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स के तौर पे जिसमें काफी शुगर कंटेंट होता है, उसकी वजह से भी डायबिटीज होने का खतरा रहता है। तो मुझे लगता है कि जो संतुलित आहार है उसमें लीन मीट खाना चाहिए, तरह तरह के फल खाने चाहिए, सब्जियां, हरी पत्तियों की सब्जियां। सीजनल फ्रूट्स को इस्तेमाल करने से काफी बेहतर रहता है। पैक्ड फूड या जो इस तरह के जो मीट्स होते हैं जिसमें कि फैट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, उसको अवॉइड करना चाहिए। और खाने में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि घर का बना ताजा खाना खाएं, उससे आप स्वस्थ रहेंगे। मौसम त्योहारों का है, खुशियां मनाने का है, लेकिन इसमें कोई बाधा ना आए, इसलिए सावधान रहना, सुरक्षित रहना जरूरी है। हाँ, एक बात का और ध्यान जरूरी है कि अपनी फैमिली, रिलेटिव और फ्रेंड से मिलिए, उनसे मुलाकात करके उनके साथ वक्त गुजारिए, क्योंकि ग्लासगो यूनिवर्सिटी की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई, जिसके मुताबिक जो लोग अकेले हैं या फिर अलग थलग रहते हैं, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। वो कई तरह की बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं और उनकी उम्र कम हो सकती है। ये बात हमारी सेहत से जुड़ी है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। त्योहारों के दिन यानी खुशियों के दिन, मौज मस्ती के दिन, रिश्तेदारों से, दोस्तों से मिलने और साथ बैठने के दिन। त्योहारों की रौनक बढ़ जाती है जब साथ में यार दोस्त होते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि जब दोस्त अपने पास होते हैं तो त्योहार जैसा माहौल बन जाता है। कुल जमा बात यह है कि खुश रहने के लिए सामाजिक होना, लोगों से घुलना मिलना जरूरी है। और अगर कोई अकेला है या फिर अकेला रहना चाहता है तो ये उसकी सेहत के लिए ठीक नहीं। स्कॉटलैंड की ग्लासगो यूनिवर्सिटी की एक नई रिसर्च के मुताबिक लोगों के अलग थलग रहने वालों के वक्त से पहले मौत की संभावना बढ़ जाती है। खुद के दायरे में जीना किसी को खुशी नहीं दे सकता, उल्टे मानसिक और शारीरिक तौर पर परेशानियां खड़ी कर सकता है। इसलिए जरूरी है कि इसे लेकर सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ग्लासगो यूनिवर्सिटी के रिसर्च में क्या सामने आया है। इसके मुताबिक ऐसे लोग जो अकेले रहते हैं और परिजनों या दोस्तों के घर आते जाते नहीं, उनकी समय से पहले मौत की आशंका 39% बढ़ जाती है। यानी जो लोग परिजनों, रिश्तेदारों या दोस्तों से मिलते जुलते रहते हैं वो ज्यादा सेहतमंद होते हैं। मिलने जुलने का फायदा तभी है जब कोई अपने करीबियों से मिले। अनजान लोगों के साथ ग्रुप एक्टिविटी से रिस्क कम नहीं होता। कम से कम महीने में एक बार अपने करीबियों से मुलाकात का भी सेहत पर बढ़िया असर हो सकता है।
40 से 70 साल के बीच के लोगों पर ये रिसर्च की गई और पिछले 10 साल में उनकी सेहत का ब्यौरा लिया गया। अलग अलग उम्र के लोग जो परिवार और दोस्तों के साथ मिलते जुलते रहे वो ज्यादा सेहतमंद मिले, लेकिन अकेले या अलग थलग रहने वालों के साथ ऐसा नहीं पाया गया। रिसर्च के मुताबिक जो परिवार या दोस्तों से नहीं मिलते उनकी इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर या तंत्रिका तंत्र की समस्या हो सकती है, उन्हें तनाव और उससे जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं। इसके साथ ही मोटापे की समस्या भी हो सकती है। अलग थलग रहने वालों को शराब और सिगरेट की लत लग सकती है, जो कई दूसरी बीमारियों की वजह बन सकती है। रिसर्च के मुताबिक ऐसी लत से भी कई बार इंसान अलग थलग हो सकता है। परिजनों, रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकातें होती रहे तो फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ती है और नशे की लत भी नहीं लगती। ब्रिटेन जैसे देशों में ऐसी संस्थाएं काम कर रही हैं जो दोस्ती कराती हैं या वक्त गुजारने के लिए लोगों से मिलवाती हैं। फिर भी अगर कोई अलग थलग है, अपनों से कटा हुआ है, तो जरूरी है कि वो खुद में बदलाव लाए। आप भी अगर अरसे से किसी अपने से नहीं मिले तो त्योहारों के इस मौसम में जरूर मिलिए। साथ ही अकेलापन दूर करने के लिए हॉर्न बजाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अकेलापन कैसे सेहत पर भारी पड़ सकता है, इस पर हमने बात की मनोचिकित्सक भावना वर्मी से। सोशल आइसोलेशन व्यक्तियों को काफी प्रभावित कर सकता है, जो विभिन्न शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में योगदान दे सकता है। बल्कि क्रॉनिक लोनलीनेस बढ़ते तनाव और चिंता से बहुत हद तक जुड़े होते हैं। सोशल इंटरैक्शंस की कमी आपके इम्यून सिस्टम और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है। स्टडीज बताती हैं कि सोशली आइसोलेटेड लोग अनहेल्दी बिहेवियर से अपने आप को जोड़ देते हैं, जैसे कि स्मोकिंग, पुअर डाइटरी हैबिट्स, एक्सरसाइज न करना वगैरह, और इससे आगे चलकर वो अपना लाइफस्टाइल खराब करते हैं। इनफैक्ट हमें यह समझना जरूरी है कि सोशल कनेक्शंस अक्सर इमोशनल सहायता प्रदान करते हैं, जो हमें डिस्ट्रेस करवाती है। सोशल आइसोलेशन और लोनलीनेस को दूर करने में मल्टीफैसेटेड अप्रोच शामिल है, पर सबसे पहले अपने से प्यार करें, मतलब फोकस ऑन सेल्फ लव एंड सेल्फ कंटेंटमेंट। इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। अपने लिए एक कंस्ट्रक्टिव शेड्यूल बनाएं जिसमें आप खुश रहें और जो एक्टिविटीज करने से आपको अच्छा लगे। दूसरा तरीका है ग्रुप्स या क्लासेस ज्वाइन करें, ऑफलाइन या ऑनलाइन। किसी भी माध्यम से सामाजिक कनेक्शन बनाएं जो आपके इंटरेस्ट से अलाइन करता हो। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय रेलवे की, जिसने रेल यात्रियों को परोसे जाने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर और सख्त रवैया अपनाया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे ने खाने से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 5,000 से 5 लाख तक का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। यही नहीं, अगर फूड कॉन्ट्रैक्टर खाने की क्वालिटी और उसे बनाने और परोसने में साफ सफाई का ध्यान नहीं रखेगा तो उसका कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने IRCTC को एक सर्कुलर भेजा है, जिसमें 28 अलग अलग शिकायतों के आधार पर जुर्माना लगाने की बात कही गई है। रेलवे ने यात्रियों की शिकायतों को 4 कैटेगरी में बांटा है, जिसमें टाइप 1 शिकायत को सबसे कम गंभीर और टाइप 4 को सबसे गंभीर माना गया है। ठंडा खाना, खराब प्लेट, सर्विस में देरी जैसी शिकायतों को टाइप 1 कैटेगरी में रखा गया है। टाइप 1 शिकायतों के मामले में 5,000 से लेकर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि टाइप 2 और टाइप 3 की शिकायत मिलने पर 10,000 से लेकर 2.5 लाख तक का जुर्माना लगेगा। खाने में कीड़े जैसी हानिकारक चीजें मिलना, बासी खाना परोसना, वेज की जगह नॉन-वेज खाना देना और बदतमीजी करना जैसी शिकायतें टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी में आएंगी। वहीं अगर खाने में छिपकली या फिर किचन में चूहे मिलने की शिकायत पाई गई तो पहली बार में 5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा, जबकि दूसरी बार में कॉन्ट्रैक्ट को तुरंत खत्म कर दिया जाएगा। अगर ट्रेन में खाना खाने से यात्री बीमार पड़ते हैं तो भी फूड सप्लाई करने वाली एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इन कड़े कदमों के जरिए रेलवे की कोशिश है कि ट्रेन में यात्रियों को उसी क्वालिटी और साफ सफाई से खाना मिले जैसा कि हवाई सफर में यात्रियों को मिलता है। भारतीय रेलवे के इस कदम को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। अगर हम इंडियन रेलवे की बात करें, अनहाइजीनिक फूड अगर पाया जाता है, इस तरह की शिकायतें मिल रही थी, 5,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना है वो किया जाएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जुर्माना लगाना और ऐसी मुद्दे और उसको बनाना, ये तो बड़ी आम बात है किसी भी सरकार के लिए।
उसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं। जैसे अब हम सेक्टर 17 में ही खड़े हैं, यहाँ पे कब से ये है भी नॉन स्मोकिंग एरिया है पूरा चंडीगढ़, ना तो यहाँ पे स्मोकी जोन है और ना ही मैंने आज तक यहाँ पे कोई चलान कटता देखा है। 5 लाख का चलान तो बहुत बड़ी बात है, उससे तो कंट्रैक्टर सदा के लिए ही बिल्कुल सड़क पे आ जाएगा, पर इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना, उसको चेक कैसे रखना, सबसे बड़ी ये बात होती है। पहली बात तो ऐसा फैसला लिया गया, यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। जो अब तक नहीं हो रहा था वो हुआ। अब जैसे अब उम्मीद है अगर यहाँ तक पहुंचे तो आगे भी जरूर होगा। और जब रेलवे पैसा ले रहा है तो उसकी जो क्वालिटी है, फूड क्वालिटी है, वो अगर उसको प्रोवाइड करना उनका फर्ज बनता है। जब इतने फ्रेट है, इतना आने जाने का किराया है, तो उसके हिसाब से उनको क्वालिटी भी देनी है और वो भी करना है। और ये गवर्नमेंट का फर्ज है भी उनके ऊपर चेकआउट रखें। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन दे हैव टेकन। पेनल्टी इज अनदर वे कि उनको थोड़ा हम पनिशमेंट दे रहे हैं, बट मेरे ख्याल में सिर्फ इस पेनल्टी के साथ साथ इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जिस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया है ना, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। वो टाइम टू टाइम क्या उसका जो स्टाफ मेंबर है वो लोगों को पता है कैसे हाइजीन को मेंटेन करना है कि नहीं, तो उनको ये मॉनिटर हमें करना पड़ेगा कि क्या वो किसी होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड आए हैं, ट्रेनिंग लेके आए हैं कि नहीं। क्योंकि जहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं उनको क्या ये हाइजीन के बारे में पता है कि नहीं। कॉन्ट्रैक्टर को खुद ही नहीं जानेगा तो बाकियों को क्या ट्रेनिंग करवाएगा। तो पेनल्टी के साथ साथ ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, यानी बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए, यानी बेसिक चीजें पता होनी चाहिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। हाँ, अच्छा, हाँ, आप बताइए। मैं आप क्योंकि रेलवे नहीं, ऐसे तो जुर्माना इतना नहीं होना चाहिए। वैसे उनके जो खाने पे ध्यान देना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कि भाई खाना वगैरह हर चीज अच्छी होनी चाहिए। देखिए, ये एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि सरकार ने एक ऐसी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया है कि जो जनता जो है उसको जिस तरह खाना मिलना चाहिए, हाइजीनिक मिलना चाहिए, उसके प्रति उनकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। अगर आप किसी को 2 रुपए देते हैं तो 2 रुपए की चीज के आप हकदार हैं और उसमें आपके स्वास्थ्य के प्रति खिलवाड़ हो रहा हो तो इसके प्रति एक्शन लेना बहुत जरूरी बनता है। और पहली बार कोई ऐसी सरकार आई है जिसने जनता की सेहत की चिंता करते हुए ऐसा कदम उठाया है और मुझे लगता है स्वागत योग्य कदम है। और ऐसा हर जगह होना चाहिए कि जो जिस व्यक्ति की जिम्मेवारी है उसके प्रति उसका उत्तरदायित्व फिक्स होना चाहिए। अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के लिए धड़कनें सबकी बढ़ी हुई है। टीम इंडिया की जीत तय सब मान रहे हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और फिर मुकाबले के लिए सामने टीम भी मजबूत है। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 बार वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में लगातार 10 मैच जीतकर टीम इंडिया ने अपनी मजबूत दावेदारी ठोकी है। वैसे कहा जा रहा है कि इस बड़े मुकाबले के लिए पीएम मोदी भी अहमदाबाद पहुंच सकते हैं। वहीं इस ऐतिहासिक मुकाबले के लिए बीसीसीआई के अलावा वायुसेना ने भी खास तैयारी की है। क्रिकेट के महामुकाबले के लिए तैयार है दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम। 1,32,000 दर्शकों की क्षमता वाले अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मैच, जिसे देखने के लिए लाखों की तादाद में क्रिकेट के दीवाने पहुंचेंगे और पहुंचेंगे करीब 100 से ज्यादा सेलिब्रिटी। खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने की भी है और ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री के आने की भी चर्चा है। यानी फाइनल को भव्य बनाने की पूरी तैयारी है। बड़ी बड़ी हस्तियां इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने पहुंचेंगी, लिहाजा सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता है। करीब 4500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को चाक चौबंद व्यवस्था में लगाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाकायदा बैठक करके खुद सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। विश्व कप में भारत की जीत की संभावना मजबूत है। ऐसे में मैच को यादगार बनाने के लिए फाइनल मैच से पहले और ब्रेक के दौरान एयर शो का आयोजन होगा, जिसे वायुसेना की सूर्य किरण टीम करेगी। इसका रिहर्सल भी हो रहा है। इसके अलावा लोक गायक आदित्य गढ़वी और प्रसिद्ध संगीतकार प्रीतम भी अपने गीतों से दर्शकों को एंटरटेन करेंगे। वर्ल्ड कप के इस महामुकाबले के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पहले ही अहमदाबाद पहुंच चुकी है। देश दुनिया के कोने कोने से क्रिकेट के दीवाने भी अहमदाबाद का रुख कर रहे हैं। हालात ये है कि यहाँ होटलों में जगह नहीं है, जगह है तो महंगी बहुत हो गई है। हवाई किराया भी महंगा हो गया है। मुंबई और दिल्ली से अहमदाबाद आने वाले फ्लाइट का किराया 30,000 पार कर गया है, तो वहीं होटलों के किराए 10,000 से 2 लाख रुपए तक हो गए हैं।
रेट्स 5 स्टार के 50,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक हो गए हैं और 1 स्टार और 2,000 के 5,000 to 20,000 रूम के रेट हो गए। रूम्स मिल नहीं रहे क्योंकि जो कि यहाँ की गुजरात की जो अहमदाबाद की कैपेसिटी है वो 5 से 6 हजार रूम्स 5 स्टार से 3 स्टार होटल्स में है और अब लोग उसकी जगह से आज अहमदाबाद कुछ आसपास जाके नडियाद है, आनंद है, बड़ौदा है, कलोल है, महसाना है, वहाँ रूम बुक करा रहे हैं। मैच के लिए टिकट भी फुल है, फिजिकल टिकट भी नहीं मिल रहा। ऐसे में शहर के सभी बड़े क्लबों में अपने मेंबर्स के लिए खास व्यवस्था की गई है, जिसमें डीजे और खाना भी होगा और सब मिलकर भारतीय टीम को चीयर करेंगे। क्रिकेट के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों में भी इस मैच को लेकर उत्साह चरम पर है। दुनिया भर के खिलाड़ियों ने दोनों टीमों की हौसला अफजाई की है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो चुनौतियों से लड़ पाते हैं, जीत पाते हैं, लेकिन जो मुश्किलों से पार पा लेते हैं वो कामयाबी की बुलंदी छूते हैं। इतिहास में ऐसी कई कहानियां दर्ज हैं। कामयाबी की ऐसी ये कहानी वर्ल्ड कप स्टार मोहम्मद अपनी खास पहल के लिए मशहूर मिट्टी कैफे अब सुप्रीम कोर्ट में भी खुल गया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे को खोलने की मंजूरी दी और खुद अपने हाथों से इसका उद्घाटन भी किया। मिट्टी कैफे की खासियत ये है कि इसका संचालन पूरी तरह से दिव्यांग करते हैं। जब हर किसी को साथ लेकर चलने की सोच रंग लाती है तो यूं ही पल मुस्कुराते हैं। चेहरों पर रौनक होती है, खुद पर भरोसा बढ़ता है और जीने की नई राह बनती है। अलीना आलम का मिट्टी कैफे इसी सोच के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। इन दिव्यांगों के जीवन को बेहतर बनाने की उनकी कोशिश हर दिन एक नया मुकाम हासिल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट परिसर में मिट्टी कैफे खुलना भी इनमें से एक है। जी हां, देश भर में चुनिंदा 38 जगहों पर खुले मिट्टी कैफे में अब सुप्रीम कोर्ट परिसर भी शामिल हो गया है। देश के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में खुले इस मिट्टी कैफे का उद्घाटन किया। इस मौके पर वो दिव्यांगों का हाथ थामे चलते नजर आए। उन्होंने उम्मीद जताई कि वकील उनकी इस पहल का समर्थन करेंगे। मिट्टी कैफे के खास कर्मचारियों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं था। CJI का स्वागत करने वाले स्वामी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मिट्टी कैफे में मेरा ओनर है, मेरा कैशियर है, मेरा सर्विस, मेरा आल फिनिशर केल्स जॉब। मिट्टी कैफे पूरी तरह से दिव्यांगों द्वारा चलाया जाता है। इसकी सर्विस से लेकर प्रबंधन तक का काम यही लोग देखते हैं और यही इस कैफे की खासियत है, जिसे हर संवेदनशील इंसान सराहता है। इसकी शुरुआत करने वाली अलीना का मानना है कि इन दिव्यांगों को साथ लिए बगैर विकास का दावा अधूरा है। हमारी जो पहली एम्प्लॉय थी वो हाथ के बल चलकर आई थी, क्योंकि तब वो एक व्हीलचेयर तक अफोर्ड नहीं कर सकती थी। वही लड़की आज अपने व्हीलचेयर पर बैठ के 10 और लोगों को संभालती है। वो हमारी पहली कैफे की मैनेजर है। हमारा यही उद्देश्य है कि हम, उसका नाम है कीर्ति, हम ऐसी कीर्ति पूरे विश्व भर में क्रिएट करें कि हम लोग बिलियंथ जो कीर्ति है हम लोग उसको रीच आउट कर सके और पूरे विश्व भर में जागरूकता फैला सके कि अगर हम लोग डेवलपमेंट का बात करते हैं, डेवलपमेंट सिर्फ इंक्लूसिव ही हो सकता है, जहां हम सबके साथ सबका विकास करें मीन्स टू इट्स सेंस। मिट्टी कैफे जिस सोच के साथ चला है और जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, उसे देखकर कहा जा सकता है कि लोगों की सोच में बड़ा बदलाव लाने की उसकी मुहिम भी रंग ला रही है। अनिशा माथुर, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ के वीकेंड एडिशन में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।